हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले सर बोले थे ज्ञान कोचिंग क्लासेस में, लेकिन अब बोल रहे हैं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो आपको बता दे रहा हूं मैं कि हमारा जो चैनल था ज्ञान कोचिंग क्लासेस का, तो वो जो है ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। और मैं नया चैनल को लाया हूं जो इसका नाम है ज्ञान भंडार क्लासेस। क्या नाम है बाबू? तो ज्ञान भंडार क्लासेस। और ज्ञान भंडार आपको भंडार कर देगा, यानी कि आपको ऐसा ऐसा क्लास 10 का नोट्स लाएंगे, मतलब लाया जाएगा जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद देने वाला है, बहुत ज्यादा मदद देने वाला है। इसमें कह सकते हैं कि मेहनत जीरो है और धमाल बहुत बड़ा करने वाला है। इस आपको ये देख रहे होंगे कि क्लास 10 का सब्जेक्ट हिंदी है। क्या है? हिंदी है। और गद्य खंड जो है इसमें बताया गया कि गद्य खंड का ये लेखक जो है जो कौन सा पाठ लिखे हैं आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, गद्य खंड मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? गद्य खंड का मतलब होता है कि आपको ज्यादा नहीं, बस इतना समझना है कि देखिए क्या गद्य खंड मतलब सिर्फ कहानी बताया जाएगा, कहानी रहेगा, निबंध रहेगा। जैसे कि बड़ा जैसे लेख रहेगा ना, वो गद्य खंड में लिखा जाता है। सर आप बोलेंगे अब सर की और कुछ होता है क्या? तो जी हाँ, एक पद खंड होता है जो इसमें लिखा नहीं गया है। अब वो इसके बाद वो पद खंड आपको मिलेगा। तो पहले गद्य खंड के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला का नाम क्या है देखिएगा ध्यान से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पाठ का नाम है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये पाठ का नाम है, जिनका लेखक आप लोग बता सकते हैं? जो कि भारत जो हम लोगों का देश है, इनका कानून लिखने वाले व्यक्ति हैं, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो हमारे कानून को, अब हम लोग उन्हीं का कानून पर आज हम लोग चल रहे हैं, पूरा देश चल रहा है। देखिए पूरा देश मतलब हमारा पूरा देश भारत इंडिया। देखिए भीमराव अंबेडकर है। देखिए तो अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जिनका ये क्या लिखे हैं जी? अब आप लोग कहिएगा सर क्या ये क्या लिखे हैं? तो हम कहेंगे ये निबंध है। ये क्या है? निबंध है। ये लेखक तो थे, ये निबंध लिखे हैं। क्या लिखे हैं? निबंध। बात समझ में आ रहा आप लोगों को? ये निबंध है, ठीक है। चलिए 2 नंबर पे आते हैं, 20 के दांत। ये दांत ये नहीं सोचिएगा कि ये वाला दांत नहीं, दांत जो है दांत समझिएगा, दांत 20 वाला दांत है। किनका 20 वाला दांत है? तो दांत किसी का 20 का नहीं होता है। वैसा सांप का दांत 20 का होता है? नहीं, सांप का भी दांत 20 का नहीं होता है। सांप 20 छोड़ते हैं लोग, समझ में आ रहा है? तो बस सांप से याद रखिए, सांप के दांत में क्या होता है? 20, लेकिन वास्तव में 20 नहीं होता है। तो 20 के दांत ये क्या है? तो इनका एक कहानी है। 20 के दांत जो है कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है। आपको कहानी पढ़ने में मजा आता होगा। तो 20 का दांत जो है कहानी है, जिनका लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। इनका नाम है नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा। श्रम विभाजन जाति प्रथा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 3 नंबर पे आते हैं, भारत से हम क्या सीखे? अपने भारत से हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग जो सीखते हैं हम अपने भारत के लिए सीखते हैं। तो भारत से हम क्या सीखें? इनका लेखक कौन है? और लेखक से पहले जाने कि ये क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे? ये भाषण है। क्या है बाबू? तो भाषण है। भाषण समझ में आता है? जैसे कि आप लोग स्कूल में या कोई प्रोग्राम या कोई फंक्शन हो, आप लोग चढ़ करके स्टेज पर कुछ बोलते हैं, या आपको सर लोग जहाँ पे भी स्कूल में जाते होंगे आपके सर कुछ ना कुछ बोलते होंगे, वो भाषण होता है। तो भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है, ये भाषण है एक तरह पर, जिनका लेखक कौन है जी? तो मैक्स मुलर जी है। क्या है? तो मैक्स मुलर जी है। मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? एक भाषण है और इनका लेखक मैक्स मुलर जी है, ठीक है। भाषण समझ में आ रहा होगा। चलिए अब है नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये देखिए नाखून दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अपना अपना नाखून देखिए जरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये बताता है कि नाखून जो है, हम लोग एक जानवर है, ठीक है। ये जानवर को क्या करता है? एक जानवर दर्शाता है कि हम लोग भी एक तरह के जानवर ही हैं। चलिए तो उतना नहीं जानेगा कभी, यहाँ पे आते हैं कि इनका ये है क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? तो कहेंगे ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। ये ललित निबंध क्या है? जो हकीकत की कहानी है। ये तो निबंध तो है ही, लेकिन हकीकत कहानी है, जिसके कारण ललित निबंध कर दिया गया है। इनका लेखक कौन है?
तो देखिएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अब आपको कभी कभी लिखने को दे देगा कि द्विवेदी जी, द्विवेदी, तो द्विवेदी क्या, तो इनका शॉर्ट नाम कहा जाएगा द्विवेदी। जैसे कि मान के चलिए कि अंबानी, टाटा अंबानी, यानी कि उनको पूरा नाम मुकेश अंबानी जो है, या फिर मान के चलिए ना कि पूरा नाम क्या है कि मेरा नाम है रितेश, मेरा नाम है रितेश कुमार। अब हम शॉर्ट नाम कर लेंगे आर के, ठीक है, आर के, ठीक है। तो उसी तरह से नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप इतना याद रख सकते हैं, द्विवेदी जी, इनका लेखक कौन है, द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, द्विवेदी, ठीक है। चलिए नागरी लिपि, ये क्या है, लिपि, ये तो भाई लिपि क्या है, हम लोग का भाषा है कि नहीं है। आप लोगों का भाषा कौन होगा, हमारा भाषा कौन होगा, नंदी नागरी, देवनागरी कौन होगा, तो हमारा भाषा है देवनागरी, ठीक है। तो नागरी लिपि क्या है, तो एक निबंध है, क्या है, निबंध है, जिनका लेखक गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य जो एक निबंध है। देखिए निबंध, निबंध समझ में आता है, जैसे कि कह दे रहे कि गांधी जी पर निबंध लिखना है, आप लोग लिखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से नागरी लिपि पर निबंध लिखा गया जिनका लेखक गुणाकर मूल्य जी है, ठीक। बहादुर, ये बहादुर जो पाठ है ये क्या है, आप बहादुर हो कि नहीं हो, बिल्कुल हो। तो आपके ऊपर जब कोई लिखा जाएगा तो ये क्या होगा, तो हम कहेंगे ये कहानी है। बहादुर क्या है, एक कहानी है, जिनका लेखक कौन है, अमरकांत जी है। क्या है जी, तो अमरकांत जी है, इनका लेखक अमरकांत जी हैं। चलिए परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा क्या होता है, परंपरा क्या होता है कि परंपरा एक, मान के चलिए कि रीति रिवाज कहिए, एक रीति रिवाज कहिए, उसी को परंपरा कहा जाएगा। जैसे कि हमारा दादा जो है हल चलाते आ रहे हैं, हमारा बाबूजी हल चलाए, हम भी हल चलाएंगे, ये क्या है, तो पूरा नहीं, मतलब कि थोड़ा चला लिए, हम खेती कर रहे हैं, हमारा बेटा खेती करेगा, ऐसे करके, ये परंपरा है। या फिर देखिएगा कि हमारे दादाजी जो थे शंकर जी का पूजा कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी वो भी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। अगर यदि हम हनुमान जी के करें तो लोग क्या कह रहे यार तो परंपरा का उल्लंघन कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं। तो यही होता है परंपरा का मूल्यांकन। जैसे कि हम भी अब शंकर जी को ही पूजा करेगा, हमारा बेटा जो होगा शंकर जी की पूजा करेगा, तो वो एक परंपरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक निबंध है, क्या है, तो एक निबंध है। कह रहा है कि जीत जीत में निरखत हूं, ये क्या है, निरखत हूं क्या होता है, तो ये एक क्या है, साक्षात्कार है। साक्षात्कार जो आपको शिक्षा देगा, साक्षात्कार यानी कि एक सफल व्यक्ति को कैसे सफल, मतलब असफल व्यक्ति को कैसे सफल बनना है, और सफल बनने में कितना उसको मेहनत करना पड़ता है, उसी में बताएगा साक्षात्कार में। जीत जीत में निरखत हूं, यहाँ पर जीत जीत में, समझ रहे हैं आपको, यहाँ पर कंपटीशन होगा, इसीलिए इसको कहा साक्षात्कार, कुछ शिक्षा देगा आपको। जिनका लेखक है, सॉरी एक तो बदले नहीं किए, परंपरा का मूल्यांकन लेखक कौन है जी, तो रामविलास शर्मा जी है। देखिए शर्मा जी यहाँ पे भी मिले किनका, तो 20 के दांत का, और यहाँ पर परंपरा के मूल्यांकन में भी शर्मा जी मिले। ये नलिनी बिलुचा शर्मा है, ये रामविलास शर्मा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, शर्मा दो हो गए। आगे जीत जीत में निरखा, तो जिनका लेखक का नाम क्या है, बिरजू महाराज। ये एक डांसर थे, अपने डांसर यानी कि अपने डांस के कला को दिखाए हैं और अपने पर ही ये निबंध लिखे हैं और साक्षात्कार यानी लोगों को शिक्षा दिए हैं। अभिनव, ये भी ललित निबंध है, ये भी एक हकीकत की कहानी। अभिनव क्या है, एक का एक ललित निबंध है, एक क्या है, ललित निबंध है, जो आपको सच्चाइयों से परिचय कराएगा। जिनका लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। कौन है जी, तो अशोक वाजपेयी। ये क्या है, तो एक लेखक है, किस पाठ का, तो पूछ देगा आपको, कह देगा कि अभिनव। समझ में आ रहा, चलिए अब इधर चलते हैं, इस तरफ आ जाए। देखिए अब अगला जो होगा क्या है, कहानी है। कौन सा कहानी है, मछली। अब मछली क्या, कैसे रुपए किलो, ये मत पूछिएगा सर मछली बेचते हैं क्या, अरे नहीं, मछली हम लोग का पाठ का नाम है। क्या है, मछली हम लोगों का पाठ का नाम है। आप जाइए बाजार पे, ठीक है, आप पूछ लेंगे मछली कैसे दे रहे हैं, वहां पे आपको भाव को पता चलेगा। ले जाइए, हम तो देते, लीजिएगा, हम आपको 2 रुपए किलो देंगे, लीजिए, जहां से जितना लेना आपको ले लीजिए, ठीक है। तो मछली जो कहानी, मछली जो पाठ है, एक कहानी है। तो मछली के बारे में क्या कहानी होगा, हम लोग पढ़ने से पता चलेगा जी। तो पढ़ने में और मजा आता है, बहुत मजा आता है, आपको पढ़ाएंगे। जैसे ही ये न्यू सिलेबस चालू होगा, स्टार्ट करेंगे आपको, जैसे कि मार्च से स्टार्ट होगा, आपको बहुत मजा आएगा।
आपको टाइम बता दिया जाएगा, बिल्कुल डेट बता जाएगा किस दिन से स्टार्ट होगा, किस तारीख से स्टार्ट होगा, नया सिलेबस आपको बेहतर ढंग से कराया जाएगा। तो चलिए मछली जो पाठ है ये कहानी है जिनका क्या है लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल, ये कुमार है बाबू, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला पाठ है नौबत खाने में इबादत। ये पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत, ठीक है। इनका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। मिश्रा जी याद रहेगा, मिश्रा जी, इनका लेखक मिश्रा जी है। नौबत खाने में इबादत जो है, अरे सुनिए ना, नौबत खाने में इबादत, जेल खाना समझ रहे हैं, हॉस्टल खाना समझ रहे हैं, तो इस तरह से नौबत खाना, नौबत खाने में इबादत जो है इनका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र नहीं याद रहेगा, आपको मिश्रा जी को याद रखना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक कौन है? तो मिश्रा जी, पट से मारना मिश्रा जी, कहां है ढूंढना? मिश्रा जी, यतीन्द्र मिश्र। बस शिक्षा और संस्कृति, भाई इनको तो सब कुछ जानता है, हमारे देश के बापू हैं, है नहीं थे तो अभी भी क्या उनका नाम उन्हीं को तो कहा जाता बापू। शिक्षा और संस्कृति जो है इनका पाठ का इनका लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ये क्या है? शिक्षा शास्त्र, आपको शिक्षा देगा कि शिक्षा, वास्तविक शिक्षा क्या होता है, संस्कृति क्या होता है, हम लोग का संस्कार क्या होता है, इसी पाठ में पढ़ने को मिलेगा। जो हमारे महात्मा गांधी जो है बहुत बड़े बेहतर ढंग से हम लोग को बता कर चले गए हैं कि क्या शिक्षा होता है, वास्तविक शिक्षा क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम ये आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा हम बता देते हैं। कहेगा कि जो मछली जो है, मछली पाठ किस लेखक का है, यानी कि मछली जो पाठ है किस लेखक द्वारा रचित है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, ये 3 दे देगा, यहां से उठा लेगा, तो आपको इसी में से मारना है, विनोद कुमार शुक्ल को पहचान लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गद्य खंड तो समझ लिए, अब हम किसको समझेंगे? पद खंड को समझेंगे, ठीक है। चलिए तो हम कहेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। अब ये वादा है मेरा कि इस इतना से जितना हिंदी का जो पाठ है, पदखंड गद्यखंड जितना भी है, आपको इसमें से 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर जरूर पूछेगा आपसे, 5 नंबर जरूर पूछेगा। सोचिए कि इतना में ही हम 5 नंबर उठा लेंगे, अब क्या चाहिए हमें? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा बता दे रहे हैं। अब कहेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है? अब लीजिए क्या है भाई, क्या है? तो आपको अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्या मारेगा? निबंध कहानी से क्या मारेगा? आपको दिमाग में तो आएगा नहीं कि ललित निबंध हो सकता है, नहीं ना। तो आपको ये बात को पता रखना है कि ललित निबंध है। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आया। यदि नहीं आ रहा हो, तो यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप जरूर हमारे चैनल पर कमेंट करें, और वीडियो पर मतलब कमेंट करना है आपको कि सर नहीं आ रहा है, फिर से बताइए, कुछ अलग तरीका से बताइए, हम आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। तब तक लिए हमारा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय।